हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। कैसे है मेरा बच्चा लोग? तो फाइनली आज क्लास 10th का मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम हो ही गया है ना। तो स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन पेपर बच्चा लोग मैंने देखा बहुत से भी बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया। मतलब आई कैंट बिलीव दैट कि स्टैंडर्ड वालों को अगर इतना ईजी है तो सोचो बेसिक वालों का क्या होगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया। बढ़िया गया। मेरे पास ये सेट 2 है, ठीक है, सेट नंबर 2। कोड आप देख सकते हो 30/2/2। तो जिन बच्चों का ये कोड रहा है, कोड 1 और 3 के भी सेम लगभग क्वेश्चंस होते हैं, 2-4 क्वेश्चंस में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी देखें और साथ में अपने सारे आंसर्स को मैच करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि 40 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं, राइट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, सेक्शन ए के। अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ कुबॉइड जिसकी डायमेंशन 11/7/7 इज मेल्टेड टू फॉर्म n नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स, जिसका रेडियस 7/2 सेंटीमीटर गिवन है स्फीयर का। हमें वैल्यू n की फाइंड करनी है। देखें, कुबॉइड और स्फीयर की बात की गई है। कुबॉइड को मेल्ट करके कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बने हैं हमें वो बताने हैं, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये कि वॉल्यूम ऑफ कुबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ स्फीयर्स कर दो। मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और फटाफट से मैं आपको आंसर बता दूँ। तो अगर आपका आंसर n की वैल्यू 3 है तो आपका सम बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कुबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n ऑफ स्फीयर्स लगाना है। कुबॉइड का फॉर्मूला आपको बताइए, वॉल्यूम का LBH होता है और स्फीयर्स का 4/3 πr³ होता है। n नंबर ऑफ स्फीयर्स n निकालने हैं तो n लिखेंगे। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 7/2 7/2 7/2, यहाँ पे LBH 1177 गिवन है। कटिंग करके आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आंसर होगा 3। तो जिसका आंसर 3 आया है उसका सम बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। AB हमें ये डायमीटर गिवन है, सेंटर्ड एट पॉइंट O। BC ये एक टेंजेंट है एट B पॉइंट से। OP बाइसेक्ट कर रहा है कोड AB AD को। अब OP अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये जो एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। हमें एंगल C, ये एंगल फाइंड करना। देखो ये दो मेथड से आप कर सकते हो। एक मेथड तो ये कि अगर हम ट्राइंगल AOP ले लें जिसका हमें ये एंगल 60 डिग्री पता है, ये 90 पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमने एंगल A निकाल लिया। उसके बाद पूरी ट्राइंगल ले लो ABC, जिसमें एंगल A हमने निकाल लिया, B हमें पता है 90 डिग्री क्योंकि पता है ये रेडियस और टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री पे होता है। और एंगल C हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन ABC ट्राइंगल पे निकाल लेंगे। दूसरा इसका मेथड है क्वाड्रिलेटरल लेके, OPCB ये क्वाड्रिलेटरल ले लो। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये 60 डिग्री है, AB एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री माइनस 60, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, 180 माइनस 60 120, तो ये एंगल 120 डिग्री बन जाएगा। ये आपको 90 गिवन है, ये भी आपको 90 गिवन है। एंगल C आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से ये किया, तो एंगल C की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। तो आप इजीली दोनों मेथड से कर सकते हो, आंसर सेम होगा, राइट। अब इस पे ऑप्शन आई है आपको और, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन B पार्ट। XAY आपको एक टेंजेंट गिवन है, ये XAY टेंजेंट है, ठीक है। सेंटर्ड एट पॉइंट हो, एंगल ABO, ये एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, BAY ये पूरा एंगल फाइंड करना है। और उसके बाद AOB ये एंगल हमें फाइंड करना है। दो एंगल्स हमें फाइंड करने, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमें पता है AO रेडियस है, OB भी रेडियस है। और अगर हम देखें कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गई तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया 40। अब ये पूरा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री पे, तो ये पूरा 90 है जिसमें से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा BAY। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया। उसके बाद AOB की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल O निकाल दो। बड़ा ही ईजी वाला क्वेश्चन डाल दिया ना, है ना। देखो ये मैंने सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये एंगल 1 और मैंने 2 नेमिंग दे दी है, ठीक है। अगर ये 40 है हमारे पास तो 90 में से 40 माइनस गए तो ये हमारे पास एंगल क्या आ गया, BAY 50 डिग्री। उसके बाद AOB ट्राइंगल ले लो, एंगल सम प्रॉपर्टी 40 + 40 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180, यहाँ से एंगल AOB की वैल्यू 100 डिग्री। तो 50 और 100 डिग्री जिनका आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 AP सीरीज का क्वेश्चन। विच टर्म मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये आपको AC सीरीज गिवन है, इज 49/2 मतलब कि nth टर्म गिवन है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू निकालो। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इसमें भी चॉइस दी गई है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको ये सीरीज गिवन है जिसमें आपको A की वैल्यू -11/2 है, D की वैल्यू आपको पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/2 आ गई, nth टर्म 49/2 हो गया। nth का फॉर्मूला लगाया A + n - 1D, वहाँ से A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो, ठीक है। यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया तो -11, 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 5n - 5, 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व किया, n की वैल्यू आ गई 13, जिसका आंसर 13 है। भी क्लैपिंग कर दो, आपका वो भी आंसर राइट हो गया। अब B ऑप्शन पे इस पे जाएं तो इसका B क्वेश्चन देखते हैं। B क्या है, फाइंड A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी सो दैट A, 7, B, 23 आर इन AP। 4 टर्म्स गिवन है, A1 A2 A3 और A4।
अब इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड सॉल्व कर रखे हैं, आपको जो भी मेथड आपने करा हुआ है देख लो बस। देखो इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है एपी सीरीज में सेम होता है ना। तो इसका कॉमन डिफरेंस 7 माइनस ए बनता है, इसका b माइनस 7 बनता है, इसका 23 माइनस बी। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि आर इन एपी लिखा है। अब यहाँ से b माइनस 7 और 23 माइनस बी को अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 15 आती है 15। वो 15 की वैल्यू हम यहाँ से 7 माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस 7 लिखेंगे और b की वैल्यू 15 पुट करेंगे और a की वैल्यू आ जाएगी -1। आ गई वैल्यूज। अब इसका एक और मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, देखो a हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो हमें फाइंड करनी है, जो हमें गिवन है वो देखेंगे। सेकंड टर्म है a2 7 गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी इक्वल्स टू 7, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। उसके बाद a4 हमें 23 गिवन है, जो a प्लस 3d हो गया, हमें 23 गिवन है। इक्वेट कर दो इसको बस, ये इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी। अब ये d की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट करें तो a आ जाएगा। अब a आ गया -1 मतलब a की वैल्यू आ गई। अब ये थर्ड टर्म बनती है, मतलब a3 हमें b गिवन है, तो a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d हो गया, d की वैल्यू a की वैल्यू पुट करो, यहाँ से b 15 आ गया। 2 मेथड्स हैं इसके, जिससे भी आपने किया है बस आंसर आपका अच्छा ठीक होना चाहिए, और जिसका आंसर ठीक है वो इसकी तो बल्ले बल्ले। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म मतलब कि आपको S20 फाइंड करना है। हुज nth टर्म मतलब आपको an गिवन है 5 माइनस 2n। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप 2 मेथड से कर सकते हो भाई। 2 मेथड से आप इसको सॉल्व करते हो। देखो एक तो आपको nth टर्म गिवन है 5 माइनस 2n, सीधा n की वैल्यू 20 ले सकते हो, वहाँ से आपने a20 निकाल लिया। Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस an। अब an किसके इक्वल होता है, l से, तो n/2 a प्लस l एक ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है ना। तो n की वैल्यू 20 लगाएंगे क्योंकि हमें S20 फाइंड करना है। 20/2 a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3 प्लस an हमने निकाल लिया है जो क्या है a20। an क्या है हमारे पास यहाँ पे a20, तो a20 हमने निकाल लिया है -35। सॉल्व करोगे -320 आ जाएगा। इससे नहीं पता, हो सकता है आपने इस मेथड से किया हो कि an की वैल्यू है, पहले n की वैल्यू 1 लो, a1 आ गया, n की वैल्यू 2 लो, a2 आ गया, n की वैल्यू 3 लो, a3 भी आ गया। इस तरह से आपने एक सीरीज बना ली, वहाँ से आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल गया। S20 मतलब Sn का फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S20 मतलब n की वैल्यू 20 लगाओ, a आपने यहाँ से निकाल लिया, d आपने यहाँ से निकाल लिया, n की वैल्यू 20 पता है, यहाँ से भी आपके पास -320 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, बोलो वेरी इजी मैम। इतना इजी मैंने देखा ही नहीं आज तक कि बोर्ड एग्जाम में इतनी इजी क्वेश्चन पेपर, टू मच। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आराम से कर दो। देखो x² - 2x प्लस a² - b²। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है, -b प्लस -√b² - 4ac/2a। यहाँ से b की वैल्यू -2a है, ठीक है, b² - 4ab फॉर्मूला पुट करना है बस, ठीक है। ये 4a² बन गया, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, 4a² कैंसिल, तो 4b² अंडर रूट से बाहर आके 2b बन गया। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर a प्लस -b ओवर 2 के जो कटिंग हो गई, तो x की वैल्यू a प्लस b और a माइनस b आ गई। हलवा क्वेश्चन है ना, इतने ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर आपके 5 के 5 ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो कि 5 के 5 तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मोड आपको 55 गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें भाई x का है, x यहाँ फ्रीक्वेंसी पे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मोड 55 आपको क्लास इंटरवल में देखना कहाँ लाई करता है, यहाँ करता है, तो यहाँ पे इसका मतलब मोड आपका यहाँ लाई करता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये हमारा f1 है, इससे पीछे वाला f0 होता है, इससे आगे वाला f2 है ना, ये पता चल गया। अब फॉर्मूला लगाओ मोड का और आंसर निकाल दो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपने लिख दिया मोड लाइज बिटवीन 45 to 60, है ना, यही है। उसके बाद मोड का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, मोड हमें 55 गिवन है, एल हमने 45 ले लिया, एच हमें पता है दोनों का डिफरेंस 15 है। अब f1 यहाँ से 15 आ गया, उससे पिछली वाली टर्म f0, उससे आगे वाली टर्म f10, वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो। यहाँ से 45 इधर माइनस हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 15 इधर डिवाइड कर दो। इजी कैलकुलेशन जितनी इजी कर सकते हो उतनी करो। कटिंग करके 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ब्रैकेट ओपन की, x की वैल्यू आ गई 5। दैट्स द आंसर। 6 नंबर का भी आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए होता है खत्म। अब चलते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 7th क्वेश्चन पे ये भी स्टैटिस्टिक्स है। हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मतलब n की वैल्यू 50 है, आर रिकॉर्डेड एंड फॉलो, ये डाटा आपको सारा गिवन है। मीडियन हमें देखना है, मीडियन फाइंड करना है, बहुत ईजी है। तो मीडियन के लिए CF निकालते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल आपको आंसर शीट पे बनाना है। सबसे पहले आपने ये सारा टेबल, ये फ्रीक्वेंसी, उसका CF निकालना है। CF क्या होता है 4 में 11 प्लस करो 15 में 12 प्लस किया 27 में 7 प्लस करो 34, इस तरह से आ गया। अब ये n की वैल्यू 15, इन सबका टोटल किया 50, ये भी 50, इसका मतलब हमने ठीक किया है CF। n/2 निकालना है 25। अब 25 हम लाए देखते हैं CF में कहाँ लाए करता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच तो हायर नंबर 27 है, तो इसको हम पूरे को सर्कल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये इससे पीछे वाली टर्म हमारी CF हो जाती है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इज दैट क्लियर? अब मीडियन लाई कहाँ कर रहा है, यहाँ पे 140 to 145 पे, है ना। अब यहाँ पे मीडियन का L 140 है, n/2 हम 25 निकाल चुके हैं,
CF मैंने यहाँ पे मार्क करवा दिया है 15 और F मैंने 12 मार्क करवाया है, वो लिखा, इनटू डिफरेंस इसका 5 है, वो आ गया। अब 25 माइनस 15 10/12 कटिंग करो, आंसर 144.167। अगर 166 लिखा है तो भी ठीक है, अगर 16 लिख के आए हो तो भी ठीक है, ठीक है, तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन स्टैटिस्टिक्स। देखो लगातार क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों स्टैटिस्टिक्स पे है। मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। मीन आपको 25 गिवन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। देखो मोड पे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन पे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपको यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बड़ा इजी क्वेश्चन, यहाँ पे मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो जो मर्जी मेथड लगा लो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे f है, तो जब हम f xi fi करते हैं तो ये 35 इंटू f 35 ही रह जाता है। इसका टोटल करेंगे, बाकी का टोटल करके प्लस f लिख लिया, इन सब का टोटल किया, लेकिन 35f का नहीं करना, वो हमने साथ में एज इट इज लिखा है। x बार इक्वल्स टू डायरेक्ट मेथड, ये मैंने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है, लिख देती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। x बार इक्वल्स टू xi fi ओवर x fi। अब यहाँ पे x बार हमें 25 गिवन है, ये 940 प्लस 35f है, एफ आई हमारे पास 44 प्लस एफ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, एफ एक साइड पे कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे, एफ की वैल्यू आ जाएगी 16। अब जिनका 16 है क्लैपिंग करो, आपका आंसर ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में क्या आ गया, चॉइस आ गई। और अगर आपने बी पार्ट किया है अज्यूम्ड मीन मेथड से तो उसका भी आंसर चेक कर लो। अज्यूम्ड मीन मेथड में पहले डी आई निकालते हैं, ठीक है, इसका मिड पॉइंट भी निकालना होता है, यहाँ पे भी पहले मिड पॉइंट निकाला है ना, यहाँ पे भी पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, एफ आई। अब डी आई हमने यहाँ पे 12.5 को लिया, डी आई निकाला, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का टोटल किया, फॉर्मूला लगाया ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर एफ आई। यहाँ पे ओवर नहीं आना, इसके नीचे आना है, ठीक है। तो ए हमने 12.5 लिया है, एफ आई डी आई 70 आया, एफ आई हमारे पास 50 आया, 0 से 0 कैंसिल, 7 को 5 से डिवाइड करो 1.4, दोनों को प्लस किया, 13.9 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 देखो, 2 men on either side of a cliff 75 मीटर हाई, ये 70, 2 men, एक यहाँ सी पॉइंट पे एक डी पॉइंट पे है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री, हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 men फाइंड करना है, मतलब कि हमें ए सी फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है, ए सी और ए डी फाइंड करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अरे बाप रे, इतना ईजी क्वेश्चन डाल दिया। देखो डिस्टेंस फाइंड करना, सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लोगे ए बी सी, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, ये बेस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर बेस को यूज करके tan का फॉर्मूला बनता है, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस 75 ओवर ए सी, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AC की वैल्यू आ गई। अगर आपने √3 की वैल्यू 1.73 पुट की है तो वेल एंड गुड, नहीं भी की तो भी ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पे tan 60 का फॉर्मूला 75 ओवर AD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में √3 है तो रैशनलाइज करना तो बनता है, 75 √3 ओवर 3, 3 से 75 की कटिंग 25 √3, तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 men हमने क्या लिखा, AC हमारे पास 75 √3 है और AD क्या आ गया 25 √3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का, तो ये आपकी ना एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 11.2 का, उसमें रेडियस 5 गिवन है, इसमें आपको रेडियस 3 गिवन है, बाकी एज सच सेम करना है। मैं यहाँ पे रफली आपको फिगर बना देती हूँ कि आपने मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अब एंगल एट एन इंक्लाइंड ऑफ 60 डिग्री कहा है, तो 60 डिग्री मतलब कि यहाँ पे टेंजेंट्स को मिला के, दो टेंजेंट्स को मिला के यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो वो जो सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है, वो 120 होगा इसका डबल, तो यहाँ पे आपको 120 की आर्क लगानी है, तो वहाँ से एक और रेडियस ड्रॉ कर देना है। अब जो सेकंड रेडियस आपने ड्रॉ किया वहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ से भी 90 डिग्री बनाएंगे, जहाँ पे ये मीट करती है वो आपका 60 डिग्री बन जाएगा। चेक किया होगा आपने, 60 आया है, इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन बननी है, बहुत ईजी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी खत्म हो गया, अब सेक्शन सी पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 34, मतलब 2 नंबर्स का सम 34 है। अगर मान लो उसमें से अगर हम लो एक नंबर हमने x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या आया 34 माइनस x, है ना। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 नंबर, यहाँ मैं आपको साथ साथ में सोल्यूशन भी दिखाती हूँ। देखो सम ऑफ 2 नंबर्स 34 है, अगर हमने लेट 1 नंबर x लिया तो अदर नंबर 34 माइनस x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 नंबर। अब 1 नंबर हमने अगर x लिया है तो x माइनस 3 हो गया, एंड 2 इट एडेड टू अनदर, 2 को दूसरे साथ ऐड कर दो, तो 34 माइनस x के साथ 2 को ऐड कर दिया। उसके बाद लिखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स बिकम्स 260, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इन दोनों को प्रोडक्ट में इक्वल्स टू 260 लिख लिया, 34 प्लस 2 36 बन गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो x की वैल्यूज 2 आएंगी, 23 और 16,
23 भी आपको पुट करनी है इन दोनों पे और 16 भी पुट करनी है, तो आपके 2 आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। 23 पुट करते हो तो नंबर्स आएंगे 23 एंड 11, 16 पुट करते हो तो नंबर्स आएंगे 16, 18, इनको प्लस कर लो, आंसर 34 ही बनेगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में चॉइस आई है। सेकंड ऑप्शन है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मान लिया मैंने कि BC हमारी एक शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, उसको मैंने लेट x कर लिया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इज 6 मोर देन मतलब प्लस ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, हमने साइड x लिया है तो 6 + 2x आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या हो जाएगी 6 लेस देन किससे लेस देन थ्राइस मतलब 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मतलब 3x - 6 हो जाएगी हमारे पास ये थर्ड साइड। तो पाइथागोरस लगा देते हैं, हमें फाइंड क्या करना है डायमेंशंस ट्राइंगल की, शॉर्टेस्ट साइड ये, हाइपोटेन्यूज ये, थर्ड साइड ये, पाइथागोरस लगाई, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, यहाँ a - b होल स्क्वायर, 36 से 36 कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व करोगे -6x² + 60x आएगा, -6x कॉमन तो x - 10, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, अब 0 ले नहीं सकते क्योंकि साइड ऑफ ट्राइंगल की कभी भी 0 नहीं होती, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब डायमेंशंस में इन्हीं तीनों पे x की वैल्यू पुट करोगे तो 3 साइड्स निकल आएंगी 10, 26 एंड 24। इज दैट क्लियर? ये हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सोल्यूशन मैं आपको नहीं देने वाली, क्योंकि अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें तो एनसीईआरटी बुक अगर आपने अच्छे से की होगी तैयारी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 212 की एज इट इज स्टेटमेंट आई है जिसका आंसर है 20/3, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं है, एनसीईआरटी का एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन डाला गया है, तो आप वहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हो। चलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन पे। अब केस स्टडी में ये काइट फेस्टिवल का सब कुछ आप पढ़ लेना, ये फिगर हमें गिवन है तो हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिगर गिवन है, इस फिगर को ध्यान में रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 काइट्स पॉइंट्स A एंड B। अब देखो ये है पॉइंट A और B, ठीक है। फ्रॉम हैंड्स ऑफ अ मैन पॉइंट C, ये हैंड है आदमी का, एक काइट यहाँ उड़ रही है, एक काइट यहाँ, टू बी फाउंड 30 एंड 60 डिग्री ये एंगल्स ऑफ एलिवेशन है। टेकिंग AD, ये 50 है, ये 60 है, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है, मतलब ये डोर जा रही है ना हमारी, ठीक है, AC और BC इनकी लेंथ फाइंड करनी, तो बहुत इजी है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है तो साइन का फॉर्मूला, यहाँ भी परपेंडिकुलर गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो साइन का फॉर्मूला, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फॉर्मूला यूज़ करके हम वैल्यूज निकालेंगे। पहले साइन 30 डिग्री, वहाँ से AC 100 आ जाएगा, फिर साइन 60 डिग्री, √3/2 वैल्यू, तो यहाँ से 60 ओवर क्या आ जाएगा BC, तो यहाँ से BC की वैल्यू 40 √3 आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स A एंड B 100 एंड 40 √3। नेक्स्ट इसके B पार्ट पे चलते हैं। B पार्ट है डिस्टेंस D बिटवीन 2 काइट्स फाइंड करना है। अब डिस्टेंस D हमें ये फाइंड करना है। अब देखो ये ना थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि ये 50 है, ये 60 है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से ये एक लाइन हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पैरेलल ड्रॉ की, ये पॉइंट मैंने F ले लिया। अब अगर ये 50 है तो ये 50 हो गया, तो इतनी BF जो है ये 60 में हम 50 माइनस करेंगे, ये 10 रह जाएगा, है ना। तो मान लो अगर हमें ये AF पता चल जाए, BF हमें पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के D निकाल सकते हैं, लेकिन हमें AF पता करने के लिए CD और CE निकालना पड़ेगा। अब ये परपेंडिकुलर गिवन है, tan का फॉर्मूला लगा के, ये बेस tan का फॉर्मूला लगा के यहाँ से ये दोनों निकाल के इनको प्लस कर देंगे तो CD और CE निकल आएगा, दोनों को प्लस करके वो हमारे पास AF आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने D निकाल दिया। तो यहाँ से फटाफट से सोल्यूशन देख लो, पहले हमने tan 30 यहाँ से CD निकाल लिया, फिर tan 60 का लगाया, CE निकाला 50 √3 20 √3, दोनों को प्लस किया तो DE 70 √3 आया। अब देखो अगर DE 70 √3 है तो AF भी 70 √3 है, ये 10 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, D² = 70 √3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व किया तो D² किसके इक्वल आया 14800। तो 148 और 100 अलग अलग कर दो, 100 का पता है 10 × 10, 148 के फैक्टर्स बनाओ, तो 2 × 10 बाहर, √37 अंदर, तो 20 √37 इज द आंसर। तो ये हमारा डिस्टेंस D क्या आ गया, यहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा, डिस्टेंस D बिटवीन 2 काइट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे बिटवीन 2 काइट्स = 20 √37। इज दैट क्लियर? ये हमारा आंसर है। तो मीटर्स में गिवन है तो मीटर्स आ जाएगा। तो ये केस स्टडी 1 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी 2, ठीक है। ये आपको कुछ टेंट नज़र आ रहा है, टेंट में साफ साफ लिखा है कि टेंट के जो शेप है स्लेंडर है नीचे, ये उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, ठीक है। हाइट डायामीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की आपको गिवन है, हाइट कॉनिकल पार्ट की भी गिवन है, डायामीटर सेम है।
एरिया कैनवस का फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट एरिया कैनवस का, बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, ये देखो मैंने पहले सिलेंडर बना लिया, ये मैंने कोन बना लिया, जो डायमेंशंस गिवन है वो मैंने इस साइड लिख दी, कोनिकल की भी लिख दी। अब स्लांट हाइट नहीं गिवन तो वो मैंने स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगा के एल निकाल लिया 17। एरिया ऑफ कैनवस का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों के कर्व सरफेस को एरियाज को प्लस करना है। इसका फॉर्मूला आ गया सिलेंडर का 2πRh, कोन का आ गया πRl। अब पाई कॉमन निकलता है, जितनी इजी कैलकुलेशन हो सकती करेंगे, तो अंदर 2h + l बन गया। वैल्यूज को पुट किया, एरिया ऑफ कैनवस आ गया 1650। किस किस का आया 1650 कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस फाइंड करना है, जिसका रेट पर स्क्वायर मीटर 200 गिवन है। लेकिन इफ 30 स्क्वायर मीटर कैनवस वॉज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग, अब 30 स्क्वायर मीटर वेस्ट हो गया स्टिचिंग दौरान, तो मतलब एरिया कैनवस का इतना है, तो इसमें 30 प्लस करेंगे तो टोटल कैनवस इतना था हमारे पास कपड़ा, तो इसका हमें कॉस्ट फाइंड करना है, ये कितने का पड़ा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 200 ने प्लस 30 किया 1680, ये 200 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 33600 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से हमारा ये सारे का सारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो चुका है। तो आई होप अब आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, जिसके सारे के सारे राइट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे 40 में से 40 आ रहे हैं। अगर आपके 1-2 गलत हैं तो भी आप अपना टोटल देख सकते हो, क्योंकि अभी हाल में आज ही आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको याद होगा कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट, और सर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दो कि मैम हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो इसके अलावा मेरे पास बेसिक का क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो अगर आप मुझे दे सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी गिवन है, वहाँ पे बेसिक वाले बच्चे मुझे ईमेल कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दे दूँगी। और बाकी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो और अपना अच्छा सा रिजल्ट लेके आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।